नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनावों की घोषणा कर दी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव भी होना था। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की केवल 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। एक सीट छोड़ दी है और वो सीट है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। इसके बाद जैसे ही ये खबर आई तो लोग तमाम तरीके की बातें करने लगे। क्या मोदी जी को और योगी जी को अवधेश पासी जी से डर लगने लगा है? अवधेश पासी जी अयोध्या के लोकसभा से सांसद हैं, अयोध्या क्षेत्र से, और ये मिल्कीपुर सीट है, ये अयोध्या क्षेत्र से ही आ रही है। तो इंडिया गठबंधन के लोग और विपक्षी पार्टियों के लोग इस बात को लेकर अब एक तरीके से ट्रोल करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि भैया डर की वजह से मिल्कीपुर सीट की घोषणा नहीं की गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में खौफ है इस बात का, कहीं ऐसा ना हो एक बार फिर चुनाव हार जाए तो बिल्कुल ही मट्टी पलीत हो जाएगी। और वैसे भी अयोध्या जैसी सीट पर इंडिया गठबंधन ने भाजपा को हराया तो इसका मैसेज तो पूरे देश में गया है। भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही कहीं अयोध्या की वजह से। लेकिन एक सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये बनता है कि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और वहां पर चुनाव आयोग ने एक ही चरण में चुनाव की घोषणा कर दी है, जबकि झारखंड में 81 सीटें हैं शायद, और वहां पर 2 चरणों में चुनाव होगा। भैया इसका क्या लॉजिक है? जहां 300 के आसपास सीट है, लगभग 350 के आसपास सीट है, वहां पर आप सिर्फ एक ही चरण में चुनाव करवा रहे हो, और जहां 100 सीट भी पूरी नहीं है वहां 2 चरणों में चुनाव करवा रहे हो। देखिए, इससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर भी चुनाव पूरा करवा नहीं पा रहे हो, एक सीट छोड़ रहे हो। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, एक साथ 4 राज्यों का विधानसभा नहीं करवा पा रहे चुनाव। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव नहीं करवा पा रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। इसके पीछे जो विपक्षी दलों का जो राय है, उनकी जो सोच है, तो मेरे अनुसार ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग इस तरीके की तारीखों की घोषणा करता है जिससे बीजेपी को इसका लाभ मिल सके। अब हालांकि चुनाव आयोग तो इन चीजों को मानता नहीं है। वो तो कहता है कि साहब हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं, हम बिल्कुल निर्विवाद है, हमारे ऊपर तो खाम ईवीएम को लेकर दोषारोपण किया जाता है। आज बाकायदा एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब ने शेरो शायरी सुनाते हुए चुनावों की घोषणा कर दी है। लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव आयोग का चुनावों की घोषणा न करना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर और हताशा को दर्शा रहा है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।